प्रणाम गुरु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, वो मेरी थोड़ी सी पर्सनल जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी की वजह से है कि मुझे जानना था कि जैसे जो बुद्ध पुरुष होते हैं जो डिलीवरी नहीं करते, जो ज्ञान नहीं बांटते, या बुद्ध पुरुष या बुद्ध महिलाएं, तो उनकी जीवन शैली कैसे रहती है? और वो ज्ञान नहीं बांटते तो क्या इसके पीछे उनका कोई महापरिनिर्वाण का स्वार्थ ज़्यादा रहा होता है, इस वजह से नहीं करते? बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी डिलीवरी देते हैं। डिलीवरी का अर्थ उन्होंने जो पाया है उसको बांटने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने जो पाया है उसकी तरफ इशारे वो करते हैं, लेकिन कंप्लीट इशारा उसकी तरफ नहीं हो सकता। उन्होंने क्या पाया है उसके बारे में वो एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन वो इशारे करते हैं, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ जैसा है। लेकिन ये लिमिटेड लोग ही कर पाते हैं। जो पाया गया है सत्य, उस सत्य के बारे में बताना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और बहुत मेधावान है, प्रज्ञावान है, अभिव्यक्ति की क्षमता प्रखर है, तब कहीं जा कर के वह कुछ इशारे कर पाता है, जो इशारे किन्हीं अर्थों में कुछ सार्थक से प्रतीत होते हैं। हालांकि उस सत्य को शब्दों में समझा नहीं जा सकता, वह शब्दों में नहीं आता है। वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो भाषा में आएगा कैसे? तो भाषा में भी उसे समझाया जाता है नेति नेति करके कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। उसमें नेति नेति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तब वह उभरता है। जैसे बहुत गौर से देख सको तो देखना, जो पेड़ हैं, पेड़ के उत्तुंग शिखर हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं? वो आकाश को उभार रहे हैं। यदि कोई रिलेटिविटी ना हो, कोई सापेक्षता ना हो ना, तो आकाश दिखेगा नहीं। आकाश दिखता ही इसलिए है कि कोई रिलेटिविटी है। कुछ चीज़ें हैं जो बीच में खड़ी हो जाती हैं और आकाश को काटती हैं। उसकी सापेक्षता में आकाश उभर रहा है। देखने वाले के पास दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो वह सिर्फ पेड़ ही देखता रह जाएगा। और वस्तुतः बात पेड़ की नहीं है, पेड़ के पीछे आकाश उभर रहा है, वो पेड़ आकाश को उभार रहा है। जो भी चीज़ें हैं, एक पक्षी उड़ता है तो बड़ा प्यारा लगता है, एक तितली उड़ती बहुत प्यारी लगती है, लेकिन गौर से देखना, वो आकाश तत्व को उभार रही है। कोई पक्षी उड़ता है तो पक्षी से ज़्यादा आकाश तत्व उभरता है। वास्तविक सौंदर्य उस आकाश तत्व का है। तो इसी प्रकार से जितने लोग भी उस परम अवस्था को उपलब्ध होते हैं, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होते हैं, उसमें यह काम चूंकि कठिन है, अति मेधावी लोगों का है, तो सभी वह अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। जो अति मेधावी हैं तब भी वह अपनी अभिव्यक्ति देते तो हैं, लेकिन वह अभिव्यक्ति भी उतनी सार्थक नहीं होती, 100% सार्थक तो नहीं होती है। इशारे मात्र होते हैं। हालांकि जो साधक हैं, जैसे आपने दो शब्द यूज़ किए ना, एक तो क्यूरियोसिटी, कुतूहल, दूसरा जिज्ञासा, दोनों अलग अलग शब्द हैं। और एक है मुमुक्षा, 3 शब्द हैं।
कुतूहल एक ऐसा शब्द है जिसमें हम कोई प्रश्न कर तो नहीं है, लेकिन प्रश्न के पीछे प्राण नहीं है, जान नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दिमाग से हट जाएगा, है ना। छोटे बच्चे यही करते हैं, वो पूछते हैं प्रश्न, लेकिन वो कुतूहल होता है, जवाब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दोबारा वो प्रश्न उनको ख्याल नहीं आएगा। जिज्ञासु है तो वह उन प्रश्नों को ढूंढता रहता है, बार बार पूछता है, मौका आने पर भूल जाता है लेकिन वापस उसे याद आ जाता है, वह जिज्ञासु है। उसका स्तर थोड़ा ऊपर है। और एक होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ है कि वह आंतरिक प्रश्नों में जीता है, ऐरे गहरे प्रश्नों में नहीं। ऐरे गहरे प्रश्न हैं, उनके उत्तर न भी मिले तो क्या होता है। और ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न भीतर कौंध जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो जीवन व्यर्थ है। यह प्रश्न समझ में आना चाहिए और नहीं समझ में आ रहा तो जीवन व्यर्थ है। और जीवन है तो इन प्रश्नों को का उत्तर, समाधान ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढता है, कुछ उत्तर मिलते हैं लेकिन उत्तर उसे संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि प्रश्न आंतरिक हैं। आंतरिक प्रश्नों के ऑर्डिनरी उत्तर कभी उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। वह समाधान ढूंढता है और समाधान सद्गुरुओं के पास होता है, किसी प्रोफेसर या ऑर्डिनरी मैन या इनके पास नहीं होता है। प्रोफेसर जो उत्तर देंगे 2 कौड़ी के होंगे, वो उत्तर ही होंगे। समाधान जो है सद्गुरुओं के पास होता है। वह प्रश्नों को राइट डायग्नोस कर पाते हैं, प्रश्न के पीछे के व्यक्ति को भी डायग्नोस कर पाते हैं कि कैसा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? बीमारी। अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं तो अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं, है ना। और हर व्यक्ति यूनिक है, मतलब हर बीमारी यूनिक है। बात अटपटी लग रही है लेकिन यह सत्य है। हर व्यक्ति यूनिक है, एक जैसे 2 व्यक्ति नहीं पाए जाते, मतलब हर बीमारी यूनिक है। ये जितने भी सृष्टि में जितनी किस्म की बीमारियां गढ़ी गई हैं, रिपीट नहीं होती, यूनिक बीमारियां हैं। और इस बीमारी का समाधान चाहिए, इसका ट्रीटमेंट चाहिए, इसका राइट डायग्नोस करना पड़ेगा, तब इसका समाधान हो पाएगा। तो उस राइट डायग्नोज में सद्गुरु हेल्प करते हैं। बीमारी का राइट डायग्नोस करना, निदान कर देना ही समाधान है। जैसे ही बीमारी पता चलती है कि बीमारी ऐसी ऐसी है, जब पता चल जाए यह बीमारी है तो छूट जाएगा। क्या बीमारी है? नाम रूप। क्या बीमारी है? नाम रूप। सेपरेशन। नाम रूप का क्या मतलब होता है? सेपरेशन। यह मेरा रूप है, यह मेरा आकार है, यह मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। मतलब हम अपने आप को एक सीमा दे रहे हैं। डिफाइन करें मतलब एक सीमा दे रहे हैं कि यह मैं हूँ और इसके बाहर जो है मैं नहीं हूँ। मतलब इन्फिनिटी से अपने आप को काट लेते हैं, अनंतता से हम अपने आप को काट लेते हैं और अपना एक आकार तय कर लेते हैं कि मैं हूँ। कोई कह रहा है जानते नहीं मैं कौन हूँ, उस उत्तर देना चाहिए तुम जो कि कोई भी हो, तुम क्षुद्र हो। कि तुम कुछ हो मतलब तुम्हारा कोई आकार है, तुम्हारी विशिष्टता का कोई ढंग है, कोई आकार है, उसके बाहर तुम नहीं हो। और परमात्मा का अर्थ है कि जो सब कुछ है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, और वह समाधान है। समाधान है परमात्मा होना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। सेपरेशन कभी भी उससे मिल नहीं पाएगा कि डुअलिटी बनी रहेगी, डुअलिटी बनी रहेगी। सेपरेशन डिसॉल्व होगा तभी जो है समाधान आएगा। यह समाधान किसके पास है? सद्गुरु के पास है। यह समाधान, इसको उभारना होता है। तुम जिस तल को जी रहे हो, जिन समस्याओं को जी रहे हो, जिस इल्यूजन्स को जी रहे हो, उस इल्यूजन्स को
उभारना पड़ता है तर्कों के सहारे, और वह इल्यूज़न है, इसे साबित करना पड़ता है कि तुम इल्यूज़न को जी रहे हो, एक्चुअली तुम ही इल्यूज़न हो, तुम्हारा सेपरेशन ही इल्यूज़न है, तुम्हारा अलग होने का ढंग ही इल्यूज़न है। यह समझाया जाता है तो इल्यूज़न गिर जाता है, इल्यूज़न गिर जाता है, तब सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए हाइपोथेटिकली होगा ना। अब किसी ने सूरज को देखा है, चांद को देखा है, उनके संग साथ में रहा है, और वह किसी व्यक्ति को समझाए जिसने चांद और सूरज देखे ही नहीं है, कभी भी नहीं देखे, और उसके बारे में वह बताए और उसकी कहानियाँ सुनाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वह उन कहानियों को याद कर लेंगे, बोले हाँ ऐसा चांद है, ऐसा सूरज, ऐसा फलाना है, ठिकाना है। लेकिन वो तो परिकल्पनात्मक होगा ना, हाइपोथेटिकल होगा ना, रियल तो होगा नहीं। और रियल नहीं है तो उसके बारे में विचार भी करेंगे कैसे, कैसे विचार कर लेंगे कि क्या है, कैसा है। किसी परिकल्पना में वह समा सकता है क्या, जब उसका अनुभव है ही नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसे, सब उसने कुछ बातें सुनी। कितनी भी बातें सुन ले, वास्तविक तो प्रकट नहीं कर पाएगा ना, हाइपोथेटिकल ही होगा। अब ऐसी चीज़ को इस तरीके से करना कि वह हाइपोथेटिकल भी काफ़ी कुछ रियल जैसा लगने लगे, और फिर उसे यह भी बताया जाए कि यह रियल नहीं है। अब यहाँ तो समस्या ये है, मनुष्य के साथ में इतनी ज़्यादा हाइपोथेसिस उसे दी गई हैं, उसने परिकल्पना के परमात्मा बना रखे हैं, परिकल्पना के सत्य बना रखे हैं, सब हाइपोथेटिकल है। अब जो है वास्तविक परमात्मा आ भी जाएगा तो उसको बोलेगा हट, मुझे ज़्यादा पता है, तू झूठा है, तू बोलता है मैं परमात्मा, परमात्मा के ऐसे नहीं, ऐसे गुण होते हैं, तुझे पता है। उसे ज्ञान पिलाएगा परमात्मा को भी, तू परमात्मा नहीं है, परमात्मा के गुण ऐसे ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, चल झूठे निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे पुलिस थाने में बंद करवा दूंगा, है ना। वास्तविक परमात्मा भी आएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि धारणाएं इतनी ज़्यादा है ना। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जो है परमात्मा से कभी मिलने आ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा कोई नाम रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह कहीं आता और जाता नहीं है। कोई आता जाता है ऐसा परमात्मा है तो क्षुद्र होगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब वो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, उसके हिलने के लिए कौन सी जगह बचेगी, क्योंकि जितना भी अनंतता है सब में वही है, उसके होने का ढंग है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। आने जाने में समय लगेगा, मतलब वो तो टाइम जोन के अंदर वाला हो गया, और टाइम जोन के अंदर यदि है तो इल्यूजन है, परमात्मा कैसे होगा, वो तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना। अब वह कहीं पर आ जा रहा है, किसी स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब झूठ है, वह सत्य नहीं हो सकता। तो अभी जो इतनी बारीक बातें हैं उसको समझाने के लिए कुछ विशेष गुण धर्म, कुछ विशेष मेधा, एक विशेष विजडम, एक विशेष प्रज्ञा चाहिए होती है, तो वह जो सब में नहीं हो सकती, रेयर वन में होती है, तो रेयर वन ही सद्गुरु हो पाते हैं। बाकी जो भी हैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, बुद्धत्व को, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वह अभिव्यक्ति दे पाए, और अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो फिर शरीर के बंधन में रहना नहीं चाहते, शरीर के बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, और व्यर्थता का बोध तो पूरा हो चुका है, तो शरीर छोड़ भी देते हैं, या फिर शरीर में बचे रहते हैं
तो कुछ कर्म प्रारब्ध जो बचे रहते हैं, निर्वाण के बाद में भी कर्म प्रारब्ध भोगने के लिए होते हैं, बहुत कम भोगने होते हैं, 1-2% ही बामुश्किल भोगने होते हैं, बाकी तो सब डिजॉल्व हो जाते हैं। तो 1-2% जो भोगने होते हैं शॉर्टकट में, तो उसके लिए भी ये पूरा जीवन लग जाता है। तो पुराने कर्म प्रारब्ध का हिसाब किताब तो पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद में महापरिनिर्वाण होता है। अच्छा, आत्मज्ञान उपलब्ध होने के बाद में, बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद में, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह परिपूर्ण मुक्त हो जाए, उसका महापरिनिर्वाण भी हो। वह खुद ही, बहुत सारे ऐसे लोग जो है नहीं चाहते कि महापरिनिर्वाण हो, वह कहते हैं बस आवागमन से मुक्ति होगी बहुत है, अनागामी लोक में जाके रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अनागामी लोक में, मतलब हायर डायमेंशन में, इतनी हायर डायमेंशन में जाके रहेंगे कि वहाँ से नीचे जन्म नहीं होता, नीचे उतरना नहीं होता। तो वह उच्चतम लोक के देवता, अनागामी यानी एक सुना है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उस उच्चतम मतलब सुप्रीम डायमेंशन में जा कर के रहेंगे, लेकिन है तो डायमेंशन ही ना, है तो डायमेंशन ही। जैसे ये डायमेंशन है, ये इनफाइनाइट है, मतलब हम ये देखते हैं ना, ये जो धरती है, सूरज है, नवग्रह हैं, गैलेक्सी है ना, मिल्की वे है ना हमारी गैलेक्सी, ऐसे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, ये हम देखते हैं ना। तो ये एक ही डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि ये दूर जा कर के दूसरा डायमेंशन मिलेगा। कितनी भी दूर जाओगे तो एक यही डायमेंशन है, और मल्टीवर्स के आगे न जाने कितने और मल्टीवर्स हैं, और दूसरे वर्ष होंगे, और कोई वर्ष होंगे, और कोई वर्ष होंगे। ये अनंत श्रृंखला है, इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होती, कहीं भी ख़त्म नहीं होती। ये क्रिएशन कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, और ये कभी शुरू नहीं हुआ, यह शाश्वत है, ये सदा से है। ऐसा नहीं कि पीछे जाकर के कोई करोड़ साल पहले शुरू हुआ होगा, या 10 करोड़ साल पहले शुरू हुआ होगा, या 10 अरब साल पहले शुरू हुआ होगा। शाश्वत है, सदा से, कभी शुरू हुआ ही नहीं है, और कहीं ख़त्म नहीं होता है ये क्रिएशन। कितने भी लाइट ईयर्स चल जाओ, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर चले जाओ, ख़त्म हो जाएगा? नहीं। कितना 1% चल रही है? नहीं, 0% चले। ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर भी चले जाओगे आगे तो कितनी यात्रा हो गई? 0%। ऐसा नहीं कि 0.0001% हुआ, 0% यात्रा हुई ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चलने के बाद में भी। यह डायमेंशन ख़त्म नहीं होगा। ऐसे हर डायमेंशन जो है इनफाइनाइट है। बेस वही है, इन्फिनिटी एक ही है, दो नहीं हो सकती, है ना। लेकिन डायमेंशंस इसमें बहुत सारे हैं, पैरेलल होते हैं। डायमेंशंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। बहुत गहरे में जाकर, साधनात्मक गहराइयों में जाकर समझ में आता है कि ये जो डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस यही हैं, है ना। उनका विस्तार अनंत है, मतलब सब जगह डायमेंशंस, सब जगह इनका विस्तार कैसा है? अनंत है। मतलब सेम जहाँ हम हैं यहीं पर पूरे के पूरे डायमेंशन है, 64 डायमेंशन सब एक ही जगह पर हैं। वो हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम उनके लिए विजिबल नहीं है। अपर डायमेंशंस के लिए हम विजिबल हो सकते हैं यदि वह चेष्टा करें, तो अपनी आँख को वैसा करें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। वो अपने लोअर डायमेंशंस को देख सकते हैं, हम अपर डायमेंशंस को नहीं देख पाते। लेकिन वह उसके लिए चेष्टा करें तो, यदि सारे देखने लगेंगे तो भी पागल हो जाएंगे ना, इतना सारा वो देखेगा, हाँ, तो एबनॉर्मल स्थिति हो जाएगी ना। विशिष्ट स्थितियों में जब वो चाहें तब वो देख सकते हैं। तो जो है ये इतनी बारीक बात है, इतना कुछ है
कि हर कोई इसे नहीं समझा सकता। इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए, कुछ बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज़ चाहिए। तो ऐसे क्वालिटीज़ वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। जब साधना काल में होता है ना, उसी समय चुन लिया जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। और किसके द्वारा चुना जाता है? जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा चुना जाता है। द लॉ, है ना। इस दुनिया को भी परमात्मा नहीं चलाता है। द लॉ एक नियम है, और नियम किसी ने बनाया नहीं है, वह है ही, शाश्वत है, सनातन है, सदा से, और वो इनबिल्ट है। इस सृष्टि के होने में द लॉ इनबिल्ट है। अलग से किसी ने कोई नियम बनाने वाला, नियम को पालन करवाने वाला नहीं है ना। उसे हम क्या कहते हैं? रित। ऋग्वेद शब्द है ना, रित से बना है ना, उसे हम कहते हैं रित यानी द लॉ। और द लॉ है, वह इनबिल्ट है, और से ये सृष्टि जो है चलती है। तो बहुत सिस्टमेटिक है सृष्टि। क्यों? क्योंकि द लॉ से ही बनी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी द लॉ के तहत ही ऑपरेटेड है, द लॉ को ही फॉलो कर रहा है। इतनी फ्रीक्वेंसी में, इसी वेवलेंथ में, इतनी फ्रीक्वेंसी से यह मूवमेंट होगा। और उस मूवमेंट से जो है क्वांटम थ्योरी है कि एक क्षण में वह कण की तरह भासेगा, एक क्षण में वह एनर्जी की तरह भासेगा। तो लगेगा कि नहीं सिर्फ एनर्जी है, और उस क्षणांश में फिर लगेगा कि नहीं ये पदार्थ है, मैटर है, और वह दोनों है और दोनों नहीं है। यह मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। जो सुलझ जाए वो क्या है? पहेली। जो सुलझ जाए वह पहेली है। पहेली दो कौड़ी की, आज नहीं कल सुलझ जाएगी, है ना। तो रहस्य जो है हमेशा अनसुलझा रहता है। उसको सुलझाने के लिए कितने लोग आते हैं, कितने ज्ञानी पुरुष आते हैं, कितने बुद्ध पुरुष आते हैं, तब भी रहस्य अपनी जगह सुलझा रहता है। और यह इसकी ब्यूटी है, यह इसकी खूबसूरती है। यदि ये सुलझ जाए तो लीला चलेगी कैसे? यह महाराज चलेगा कैसे? वह भी दला है, इनबिल्ट है उसमें। तो उन लोगों को चुना जाता है जो थोड़े इशारे कर पाए, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो, प्रज्ञा और विजडम बहुत ऊपर हो। जो इशारे कर पाए उन्हें चुन लिया जाता है। उन्हें चुन लिया जाता है और उन्हें फंसाया जाता है, क्योंकि उनकी पात्रता है मुक्त हो जाने की। उनकी पात्रता है वो जल्दी अपने कर्मास डिजॉल्व करके रफू चक्कर निकल लें। निकलने का अर्थ है कि सेपरेशन से बाहर हो जाएं, सेपरेशन को डिजॉल्व कर दें। लेकिन उन्हें फंसाया जाता है कि अपने सेपरेशन का थोड़ा विस्तार कर लो, लेकिन विड्रा नहीं होगा। अभी डिलीवरी दोगे उसके बाद विड्रा हो जाएगा। और जो दूसरे हैं उनको यदि आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, उन्हें यदि एनलाइटनमेंट होता है, तो उनकी सहजता रहती कि वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं, कर्म प्रारब्ध भोग लें और मुक्त हो जाएं, क्योंकि वो डिलीवरी देने के लिए योग्य है नहीं और चुने भी नहीं गए। ऐसे बहुत सारे होते हैं एनलाइटेंड बीइंग जो डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, अपने कर्म प्रारब्ध भोगते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो डिलीवरी देने के लिए चुना गया होना चाहिए। चुना गया होने के लिए उसके पास खास विजडम, खास प्रज्ञा होनी चाहिए, तब वह चुना जाता है। इस प्रकार से सृष्टिगत नियम है, और यह सब खूबसूरती है ना। यह कोई जाल संजाल नहीं है, यह इसकी ब्यूटी है।
देखने की दृष्टि से नीचे के तल से देखा जाए तो बोले ये तो बड़ा जाल है, बड़ा जंजाल है, बड़ा ऐसा है वैसा है। वो नीचे के तल से देखने से लगता है, ऊपर के तल से देखो तो लगता है ये ब्यूटी है इसकी। अगला प्रश्न आपका ही। हाँ जी। एक गुरुजी, एक साधक को, क्या जिस साधक को पता हो कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसमें पता होने के बावजूद अगर उसको पता है कि उसमें जाके उसका समता भाव डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाना चाहिए कि उसको अवॉइड करना चाहिए? कोई साधक है तो जीवन में समता कैसे आए इसी का प्रयास कर रहा है। साधना तो यही है, साधना तो एकमात्र साधना है कि जीवन में समता कैसे आए, वह इक्वालिटी कैसे आए, उसी का प्रयास तो साधना है ना। तो अपनी साधना के लिए वो प्रयास करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद यदि उसके कुछ आकर्षण हैं, उन आकर्षणों के पीछे वो जाता है। आकर्षण है तो उसके पीछे तो जाएगा ही जाएगा। वही तो कर्म प्रारब्ध है ना। कर्म प्रारब्ध का मतलब है कुछ आकर्षण शेष हैं। तो आकर्षणों के पीछे वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहां पर होश को बनाए रखेगा। साधना करते अपने होश को बनाए रखेगा। होश में जो जैसा जाना जा रहा है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे जैसा का तैसा जानता रहेगा। तो देखेगा यह वासनाएं हैं, यह अभिप्साएं हैं और यह दौड़ा रही हैं, यह दौड़ा रही हैं। उस दौड़ में समत्व बिगड़ रहा है, समत्व बिगड़ रहा है, असमता पुष्ट हो रही है, लेकिन उसको बैलेंस करेगा वह होश के माध्यम से, और ये जानता रहेगा कि ये कर्म प्रारब्ध है। तो वह उसे ही अवलंब बनाकर अपनी समता को पुष्ट करेगा। जिससे असमता पैदा हो रही है, यदि उसका वो साक्षी होता है, तो साक्षी का मतलब जो है समता होती। एक समता निचले तल पे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चादर को इधर से खींचते हैं तो उधर छोटी पड़ जाती, इधर से खींचते हैं तो उधर छोटी पड़ जाती है ना। एक समता ऐसी है जब हम साक्षी होते, दृष्टा होते, साक्षी होते हैं, साक्षी होते हैं, तो वहाँ पर जो जैसा है उसको वैसा का वैसा जान रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, राइट रिलीविंग होती है। क्या होती है, राइट रिलीविंग। राइट रिलीविंग यदि होती है तो मतलब जो भी कर्म भोग हैं वह भोगे जा रहे हैं और वहाँ पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे कर्म प्रारब्ध हैं तो हैं। अब कर्म प्रारब्ध हैं, इतना धन कमाना है, कमाना है, कमाना है, इतना कुछ वो डाला हुआ है भीतर, तो उतना धन कमाना पड़ेगा। अब कमाना ही पड़ेगा तो ठीक है, स्वीकार कर लो कि अब है तो है। अब जो है उस भोग को भोगा जाएगा, लेकिन ऊपर के तल से रिएक्ट नहीं किया जाएगा। हम उसे जानते रहेंगे, अपने कर्म प्रारब्ध को भोगते हुए देखेंगे और जानते रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति में कहते हैं ना, ठहराव आ गया है कि धन आ जाता है इसके पास में, लेकिन इस आदमी के अंदर अहंकार नहीं आता। इसकी पात्रता विकसित हो गई है कि बहुत धन भी आएगा तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, अहंकारी नहीं हो जाएगा, उल्टा सीधा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं पीछे बैठा देख रहा है, राइट रिलीविंग कर रहा है, उसके कारण दूसरे विशेष सर्कल क्रिएट नहीं होंगे। कोई भी कर्म भोग हो रहा है, वहां यदि समता बनाए रखी जाए, ये कर्म भोग हो रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, वो कर्म अपना प्ले कर रहा है, कर्म प्ले कर रहा है और पीछे से जाना जा रहा है। कर्म प्ले कर रहा है, पीछे से दृष्टा जो है, साक्षी जो है, जान रहा है कि ऐसा है, इट इज सो, ऐसा है, ऐसा है तो है, वो स्वीकार है।
तो वह कर्म जो है पूर्ण हो जाएगा, उसकी श्रृंखला निर्मित नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कर्म की श्रृंखला निर्मित होती है। कर्म की श्रृंखला निर्मित होती है तो बहुत खतरनाक स्थिति है। वह श्रृंखला ही तो सर्वाइव करती है ना। जन्म किसका होता है? कर्म की श्रृंखला का। श्रृंखला जो है खिंचती जा रही है। अब यह शरीर जो है काम करना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, वो कर्म की श्रृंखला यह शरीर को छोड़ेगी और सारी श्रृंखलाएं जो है एक जो है उसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा, यूनिफाइड हो जाएगी, एक ब्लूप्रिंट बनेगा उसका। और वह जो पिन पॉइंट ब्लूप्रिंट है जो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच का है, वह मूव करके दूसरा शरीर ढूंढेगा। वह एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है। वह जा करके गर्भ ढूंढेगी दूसरा, उस गर्भ में जाके समा जाएगी। वहां जाके समाकर वह प्रोग्राम वापस में फैलना चालू हो जाएगा। नया शरीर धारण कर लिया। तो कर्म की श्रृंखलाएं ही आगे चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी राइट रिलीविंग नहीं कर पाते। ठीक से उसको रिलीव किया जाए तो डिजॉल्व हो जाएगा। साधना की जो विधियां देते हैं हम, उसमें क्या करते हैं? यही तो देते हैं कि कैसे कर्मास डिजॉल्व हों। क्या कहते हैं? क्या सुझाव होते हैं साधना में? क्या क्या लर्निंग दे रहे हैं आपको, है ना? लर्निंग हम आपको दे रहे हैं, डोंट रिएक्ट। पहली बात क्या कहते हैं? डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया देने की जो आदत है ये तुम्हें फंसाती है। कुछ भी हुआ तुम तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। तुम्हारी जरूरत ही नहीं होती, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार बैठा है प्रतिक्रिया देने के लिए। कुछ भी देखते हो तुरंत प्रतिक्रिया करते हो कि सफ़ेद है कि काला है कि रंगीन है, कार है कि जीप है कि बाइक है, आदमी है कि पशु है कि पक्षी है, पेड़ है कि क्या है, अच्छा है कि बुरा है। तुरंत प्रतिक्रिया करते हो ना, इमीडिएट रिएक्शन करते हो ना। और हम आपको क्या सिखाते हैं? डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। एज इट इज, जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करो। और परमात्मा की सुंदरतम परिभाषा क्या है? जो है सो है, जैसा है परफेक्ट है, बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत के लिए मुझे क्रियाशील होना पड़ेगा, है ना? बदलने के लिए मुझे क्रियाशील होना पड़ेगा। और करने से मैं पैदा होऊंगा, करने से कर्ता पैदा होगा, सेपरेशन पुष्ट होगा। और न करने से सेपरेशन कमजोर पड़ेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। नहीं करने से अकर्ता होगा। लेकिन तब भी करने के जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो कुछ करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश वह करेंगे, तो हम उसे तटस्थ भाव से जानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम करता तो हैं नहीं, हम तो कर नहीं रहे, पैटर्न्स एक्टिव हो रहे हैं। तो जो हो रहा है हम उसे जैसा करते ऐसा जान रहे हैं, क्योंकि हम तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे। हम नहीं कर रहे हैं तब भी हो रहा है। हो रहा है तो क्या हो रहा है? पैटर्न्स एक्टिव हो रहे हैं। तो पैटर्न्स कैसे एक्टिव होंगे? सबकॉन्शियस माइंड से उभर के सरफेस में आएंगे। सरफेस का मतलब कॉन्शियस माइंड में आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि सब कॉन्शियस माइंड को हैक कर लें। क्या कोशिश करेंगे? कॉन्शियस माइंड को हैक कर लें। हम प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे, तो हमारी ब्रीथ कैसे रहेगी? एज इट इज नॉर्मल होगी। हम प्रतिक्रिया करेंगे तो पहली हैकिंग क्या होगी? प्रतिक्रिया का मतलब ये होगा कि हम उसके साथ एसोसिएट हो गए, उस पैटर्न के साथ में अपनी एनर्जी से फीड करने लगे। और उस एनर्जी के सहारे उस पैटर्न ने क्या करना है? पहले हमारी ब्रीथ को हैक करना है, हमारी ब्रीथ को चेंज कर देना है। जैसा विकार है वैसी ब्रीथ हो जाएगी, जैसा विकार है वैसी ब्रीथ हो जाएगी। यदि क्रोध है तो क्रोध के हिसाब से ब्रीथ चलेगी, काम है तो काम के हिसाब से ब्रीथ चलेगी, भय है तो भय के हिसाब से ब्रीथ चलेगी। ब्रीथ का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और कौन सा पैटर्न, कौन सा संस्कार
है जो उभर के आया है, जिसकी उदीर्णा हुई है, जिसकी उदीर्णा हुई है, वह हैक करेगा हमारे ब्रीथ को, है ना। और ब्रीथ को हैक कर लिया तो किसको हैक कर लिया उसने? कॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया। कॉन्शियस माइंड और ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ एक है। एब नॉर्मल ब्रीथ जो है वह किसको रिप्रेजेंट करती है? सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब हैक हो चुका है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम होता है कि वह जो है कॉन्शियस माइंड को हैक कर ले। और कॉन्शियस माइंड होता कितना है? छोटा सा। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा होता है। किसी ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है और 10% कॉन्शियस माइंड होता है। पुराने ज़मानों की बातें हैं। सरल युग रहा होगा, अच्छा युग रहा होगा, है ना। अब क्या है? किसी का 97% सबकॉन्शियस माइंड है, 3% कॉन्शियस माइंड है। किसी का 98% सबकॉन्शियस माइंड है, 2% कॉन्शियस माइंड है। मतलब ये कौन है? ज़ॉम्बीज़ का युग है। किसका युग है ये? ज़ॉम्बीज़ का युग है। आदमी जैसे दिखते हैं, आदमी है नहीं, है ना। रोबोटिक पर्सन्स है, रोबोट की तरह जीते, दिखते हैं आदमी जैसे, हैं नहीं। तो इसमें जो है साधक जो है वह सजग होता है, अपनी सजगता को बढ़ा रहा है। साधक का मतलब सजगता को बढ़ा रहा है। तो सजगता बढ़ना, होश बढ़ने का अर्थ है कॉन्शियस माइंड का बढ़ना। सबकॉन्शियस माइंड मतलब बेहोशी से प्रतिक्रिया करने वाली व्यवस्था। बेहोशी में प्रतिक्रिया जो करती रहती है वह व्यवस्था जो है वह है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब है होशपूर्वक जानना, होशपूर्वक जानना, प्रतिक्रिया नहीं करना। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता, जो रिएक्ट करता है। तो जो साधु है वह कौन है? मतलब जिसने होश की साधना करी है, उसी से आया ना साधु। साधना, साधु उसी से आया ना। अब तो साधु का तो जो भीख मांगते हैं कपड़े पहन कर, उनको साधु बोलते हैं ना, है ना। हालांकि वो भी भीख मांगते रहे साधक पहले, लेकिन अब वो ये जो सिर्फ कपड़ा पहन के भीख मांगते हैं, इनके जीवन में साधना नहीं होती। साधना के नाम पे प्रपंच होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो जो है होश में कॉन्शियस माइंड बढ़ता है और होश की साधना होती है। और होश का अर्थ है प्रतिक्रिया नहीं करना, मतलब समता। समता का अर्थ क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करना। तो प्रतिक्रिया नहीं करने से क्या होता क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करने से जो जैसा है कि वैसा का वैसा दिखाई पड़ता है। प्रतिक्रिया करके तुम क्या करते हो? नाम रूप को पैदा करते हो। तुमने देखा और कहा पेड़, आम का पेड़, अरे वही पेड़, इसके आम बड़े मीठे हैं, है ना। उसे नाम रूप देते हो। अपने आप को झटका दो, कभी इतनी विजडम पैदा कर सको, अपने आप को झटका दे करके देखो और सब दिखना चाहिए। पेड़ नहीं दिखना चाहिए, पर्वत नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। किसी का भी नाम पर्वत नहीं है, किसी का भी नाम आकाश नहीं है, किसी का भी नाम सूरज नहीं है, किसी का भी नाम चंदा नहीं है। पूछ लो जाके, सूरज से चंदा से जाके पूछ के आओ तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, ओ बोलेगा मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा नाम चंद्रमा है, चंदा है, तुम्हें नहीं पता क्या? उसको चंद्रमा कहने से वो चंद्रमा हो जाता है? उसे वो सूरज कहने से क्या वो सूरज हो जाता है? आम का पेड़ बोलने से वो आम का पेड़ हो जाता है? आम का फल बोलने से क्या आम हो जाता है? अभी तो यही लोगों को नहीं समझ में आएगा। अरे कैसे नहीं होगा, ये आम का ही पेड़ है, ये फल है, ये इसका नाम आम ही है ना। जो इस लेवल पे है उसकी तो मुक्ति संभव नहीं है, उसके जीवन में साधना भी संभव नहीं है। हाँ, साधना के नाम पे उल्टे सीधे कृत्य कर रहा होगा वह,
लेकिन उसके जीवन, उसके भीतर साधक पैदा ही नहीं हुआ, है ना। और जो कुछ भी कर रहा है वो उल्टा सीधा ही कर रहा है, और फंसेगा दलदल में और फंसेगा। अब जो यह इतना हिप्नोटाइज है, बोले कि नहीं जी ये तो आम ही है, क्या बात करते हो आप? अरे ये आम नहीं है, ना कोई आम होता है, ना कोई सेब होता है, ना कोई दीवाल होती है, ना सूरज होता है, ना चांद होता है, ना तितली होती है, ना मनुष्य होता है, कुछ नहीं होता। ये यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, रियल एक्चुअल फैक्ट्स नहीं हैं, उपयोगिताएं हैं। और सापेक्षताओं की हमारी गणना है, उससे समय नाम का इल्यूजन हम पैदा कर लेते हैं। नाम रूप भी हम पैदा करते हैं, समय हम पैदा करते हैं। वो छोटी सी धरती, छोटी सी गैलेक्सी के नक्शे में सौरमंडल को नहीं ढूंढा जा सकता। चाहे किलोमीटरों बड़ा कागज लेके नक्शा बनाओ मिल्की वे का, उसमें सौरमंडल को तुम चिन्हित नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना छोटा है वह, है ना। सूरज से के 10 करोड़ टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होगा, उतनी सी धरती है। ये अक्षीय गति करती है और कक्षीय गति करती है, मतलब अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की कक्षीय गति भी करती है। धूप छांव का खेल होता है, उस धूप छांव के खेल से हमने समय बना लिया। जरूरी है इसलिए बनाया गया, यूटिलिटेरियन फैक्ट, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। आपको मालूम है 365 दिन का एक साल होता है ना, ये धरती का साल है। दूसरे ग्रहों के साल अलग होते हैं, कुछ ग्रहों के साल है, उनके दिन भी इतने बड़े होते हैं कि हमारे कई साल घुस जाएं उसके अंदर, है ना। इसके ऊपर तो मूवी भी है बहुत बड़ी। और जो है कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे महीने हैं, कुछ महीनों में उसका साल पूरा हो जाता है, कुछ का तो 1 महीने में हो जाता होगा। और भी अब कई जगह होंगी, इसी सापेक्षता से हम देखेंगे तो कई ग्रह ऐसे भी होंगे कि हमारा एक दिन उनके साल से बड़ा होगा, है ना। ये सब सापेक्षता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, और हम इसमें हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हम तो इसमें ही हिप्नोटाइज में कि ये पेड़ है जी आम का, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्या फालतू बात करते हो, मैं पूरी दुनिया को इकट्ठा करता हूं, सब बोलेंगे ये आम है और आप बोलते हो ये आम नहीं है, और हम तब भी कहेंगे ये आम नहीं है। न ये सेब है, न ये चांद है, न ये सूरज है, न ये तितली है, न ये पक्षी है, न ये पर्वत है, न यह नदी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने हिप्नोटिज्म को तोड़ो। यह हिप्नोटिज्म ही तो पैटर्न है, और पैटर्न है क्या? प्रोग्राम बने हुए, हम हिप्नोटाइज्ड हैं और उन हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं, मतलब पैटर्न्स को जी रहे हैं। यही तो पाप पुण्य के पैटर्न है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, तुम्हारी परिभाषा है ना। कहाँ कौन सा पाप होता है, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, तुम्हारे हिप्नोटिज्म में है ये। जो चीज़ यहाँ पाप है, किसी देश में जाकर पूछो, वो पुण्य बताते हैं इसको। इसी धरती पर कुछ हिस्सों में से पुण्य बोला जाता है, तुम जिसे पुण्य कहते हो दूसरे हिस्सों में से पाप कहा जाता है। ये तुम्हारे हिप्नोटिज्म है ना, तुम्हारे कम्युनिटी के हिप्नोटिज्म है ना। ये सत्य कैसे होगा? अब इन्हें क्षुद्र सत्यों को जी रहे हो जो कि सत्य है ही नहीं, इल्यूजन्स को जी रहे हो, तो मुक्ति कैसे होगी? ऐसे न जाने कितने इल्यूजन्स को जी रहे हो, कितने झूठों को तुम जी रहे हो। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, यही कर्मा तो यही होगा ना, इससे जोड़ तो यहीं से होगा। जो कर्मास हैं कि हिप्नोटाइज हो गए कि यह पाप है, ठीक है ना, यह पाप है, और वह कर भी गुजरे, उसका अट्रैक्शन भी है और कर गुजरे, तो अब भीतर जो है उसका एक पैटर्न बन गया, आकाशीय रिकॉर्ड बन गया, है ना।
भीतर एक गिल्ट बन गया, एक ग्रंथि बन गई, एक गांठ बन गई, ये पाप है, मुझसे हो गया। अब उस पाप को जो है धोना पड़ेगा, उस गांठ को खोलना पड़ेगा, उस कर्मा को जो है डिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे डिजॉल्व करोगे? तो सामान्य बुद्धि क्या कहती है कि कर्मा तो हो गया, मैंने इसका कुछ बिगाड़ दिया, तो अब इसको सुधारना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाएगा तो फिर से जन्म लोगे, फिर से उससे इंटरेक्ट होकर के अब जो है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करोगे, सुधारने की कोशिश करोगे, है ना। और बहुत गहरे में समझ रहे हो कि ना कुछ पाप है ना कोई पुण्य है, तो ग्रंथि तो अपने आप सब खुल जाएगी। जनक की खुल गई थी ना, थोड़ी देर में ही खुल गई थी ना, सारी ग्रंथियां खुल गई ना। अष्टावक्र के सानिध्य में, अष्टावक्र के चरणों में बैठे राजा जनक अपने गुरु के चरणों में, 12 साल का उनका गुरु अष्टावक्र, जिसे महर्षि कहते हैं। और राजा जनक जो बूढ़ा था, जो जिंदगी भर जो है सत्संग ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, खोज करता रहा सत्य की, वो उनके चरणों में बैठा है। और जिंदगी भर में उसने देखा कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कोई बात समझ में नहीं आती, कोई शास्त्र गहरे नहीं उतरते, कोई वेद वाक्य, वो जो वेदों के ऋषि हैं सब उनके यहाँ आके बैठा करते थे। कितने ऋषि उनके यहाँ आते थे, सब उनके उसमें तो वर्णन है, बुलाया करते थे, याज्ञवल्क्य से लेके कौन कौन, सब उनके वहाँ आया करते थे। कितनी गौवें भेंट किया करते थे सोना चढ़ा चढ़ा के सिंगों में, कि कुछ तो बताओ सत्य क्या है, और बताते थे और बोलते ठीक है महाराज जाओ। बात तो नहीं समझ में आई सत्य की, आपकी शब्दों में सत्य समाया नहीं, आपके इशारे काम किए नहीं, विदा कर देते थे। और अष्टावक्र के चरणों में जब वह बैठे हैं तो मिनट 2 मिनट में ही चीजें क्लियर हो गई, सारी गांठें खुल गई। मिनट 2 मिनट में ही सारी गांठें खुल गई कि सब हिप्नोटिज्म है, एवरीथिंग इज हिप्नोटिज्म। कम्युनल हिप्नोटिज्म है ना, और क्या है। और जब यह हिप्नोटिज्म है मतलब सत्य तो है ही नहीं। काहे के कर्मास, कौन से कर्मास, कैसा पाप, कैसा पुण्य, कैसा नाम, कैसा रूप, है ही नहीं। तो फिर जो है सेपरेशन, सारे सेपरेशन एक साथ विड्रॉ होते हैं। हम कहते हैं अपना सेपरेशन विड्रॉ करना है, अपना सेपरेशन विड्रॉ करना है। अपना सेपरेशन कैसे विड्रॉ करोगे? दूसरों के सेपरेशन जो है उसके प्रति तुम्हारे आग्रह है ना। सुना होगा ना कि एक व्यक्ति है, एक परमात्मा उस पर खुश हो गया, किसी कारण से, धोखे से ही खुश हुआ होगा, है ना, और उससे मिलने आ गया, तो तुझे क्या चाहिए? और अपने पड़ोसी से वो ईर्ष्या करता था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा महाराज चाहिए तो बहुत कुछ, हाँ भगवान। लेकिन बोले, परमात्मा ने कहा कि देख एक शर्त है, तू जो मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तू बोलेगा मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो 2,00,000 तेरे पड़ोसी को ही मिलेगी। उसने कहा तो गड़बड़ बात है, मैं तो उससे ईर्ष्या करता हूँ, मेरा दुश्मन, वह तो मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, उसका जो है वो छिन जाए, रोड पे आ जाए, भिखारी हो जाए, और उससे डबल मिलेगा, मुझसे भी डबल मिलेगा, तो तब तो ये बात बनेगी नहीं। उसने कहा थोड़ा मौका दो महाराज, चिंतन मनन करने दो। बोले ठीक है, चिंतन मनन करो। उसको आइडिया आया, वो बोलता है
मेरी एक आंख फूट जाए, परमात्मा से क्या मांगता है? वो धन मांग रहा है, ना दौलत मांग रहा है, ना समृद्धि मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्यों? कि मेरी एक आंख फूटेगी तो उसकी तो दोनों फूट जाएंगी। मेरा तो काम चलेगा एक आंख से, उसकी दोनों चली जाएंगी। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन का मतलब मुझे, मेरा सेपरेशन डिजॉल्व हो जाने से बात नहीं बनती। सेपरेशन का मतलब है सारे सेपरेशंस मेरे लिए डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो है इन सारे सेपरेशंस को क्रिएट कर रहा हूं, तभी तो अपनी बाउंड्री क्रिएट कर पा रहा हूं ना। मैं अपने सेपरेशन की बाउंड्री कैसे क्रिएट करता हूं? सारे दूसरे सेपरेशंस को एक्सेप्ट करता हूं, और यही तो कम्युनल हिप्नोटिज्म है ना। बचपन से बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है ना, कि सारे सेपरेशंस हैं, एक्सेप्ट करो, ये फलाना है, ये सेपरेट है, यह भी सेपरेट है, यह भी सेपरेट है, यह भी सेपरेट है। ये सारे सेपरेशंस हैं, और इन सारे सेपरेशंस के बाद में जो कुछ बच गया ना बीच में, वह तुम हो। मतलब वह सेपरेशन जो है सारे सेपरेशंस के बेस पर बना हुआ है। तो सेपरेशन विड्रॉ होगा तो मेरा सेपरेशन विड्रॉ होगा, ऐसा नहीं। वो मैं की भ्रांति जो है उन सारे सेपरेशंस के कारण में है, तो सारे सेपरेशंस एक साथ विड्रॉ होते हैं। उसके लिए वो बने रहेंगे, उनके लिए वो एक अलग बात है, लेकिन उसके तल पर सारे सेपरेशन विड्रॉ हो जाते हैं, तभी तो मुक्ति होती है। उसके लिए तो सारे सेपरेशन विड्रॉ हो गए, सारे के सारे सेपरेशन विड्रॉ हो गए और मुक्त हो गया, है ना। और उसके बाद में कोई सेपरेशन को जी रहा है तो वह तो उसके लिए खेल है, लीला है ना, कि यह मेरे होने का ढंग है और मेरी लीला चल रही है, इस ढंग से मैं खेल रहा हूं, प्ले कर रहा हूं। तभी तो मिस्ट्री खुलेगी ना, कि ये मेरे होने का ढंग और शाश्वत है। ये मेरा प्ले कोई अभी से तो शुरू हुआ नहीं, अनंत है, असीम है ना, शाश्वत है। बड़ा प्यारा शब्द है शाश्वत, सदा से, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से। ये मेरे होने का ढंग है, मेरी लीला है, मेरी लीला शाश्वत है। तभी नहीं कहेगा परमात्मा की लीला है शाश्वत है। कौन परमात्मा? कैसा परमात्मा? अरे मेरी लीला है भाई, ये लीला मेरी है और शाश्वत है। अब मेरी का मतलब मैं वाला, मैं मेरी नहीं, बस अब एक सामान्य समझ है कि मेरी लीला है, मेरे ये होने का ढंग है, कि मैं वह अनंत असीम निर्गुण निराकार भी हूं, और यह मेरा एक खेल भी चल रहा है। यह खेल जो है ऐसा लगता है कि मैं जो है अनंत नहीं हूं, असीम नहीं हूं, ससीम हूं। कैसा हूं? ससीम हूं, मतलब सीमित हूं, सीमायुक्त हूं। और ढेर सारे ऐसे सेपरेशंस हैं। यह मेरे होने का ढंग है, मेरा प्ले है, मेरा खेल है, खेल मेरा आनंद है। इसमें दुख की कौन सी बात है? कौन सी पीड़ा है? तो सेपरेशन सारे विड्रॉ होते हैं एक साथ। तभी तो समता होगी, है ना। तभी तो समता घटित होगी। तो समता को पुष्ट करने की कोशिशें होती हैं साधना में। उसमें जो भी उभर रहा है वहाँ रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करते हैं तभी तो हम सारे सेपरेशंस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, रिएक्ट करके ही तो कर पाते हैं ना। अब ये बताइए कि इसमें संसार फिर कैसे चलेगा? संसार फिर लीला से चलेगा। तब भी व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे, लेकिन वो व्यवहारिक सत्य होंगे। अभी व्यवहारिक सत्य कहे जाते हैं, तुम्हारे लिए व्यवहारिक सत्य थोड़ी नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सत्य है।
अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ मरेंगे कि नहीं जी ये आम है, आप अपना जाके डॉक्टर से इलाज कराओ, अपना साइकोलॉजिस्ट से मिलो, यह आम है। और हम कहेंगे कि ये आम नहीं है, बोलेंगे नहीं आपके दिमाग में खराबी हो गई है ना। तब वहाँ पर जो है बोलना क्या पड़ेगा, ये क्या है, आम देना भाई, ये क्या है, हाँ आम है आम, और अंदर से हम जानते हैं आम आम तो कुछ होता नहीं, और हम उसे आम ही कहते हैं। इसे हम आदमी कहते हैं, उसे तितली कहते हैं, उसे पक्षी कहते हैं, वैसा ही करते हैं। और ये हमारे लिए यूटिलिटियन फैक्ट है, बनाया इसलिए गया था, उपयोगिता के लिए बनाया गया था। अब जो आम है उसे तो दूसरी जगह मैंगो कहा जाता है ना, कहीं किसी जगह कुछ और कहा जाता है, किसी जगह कुछ और कहा जाता है। तब जो है हमने उसका रास्ता ढूंढ गया कि ये पर्यायवाची शब्द हैं, यह पर्यायवाची शब्द हैं। इनका पर्याय वही है, जिस पर्याय से हम इसे आम कहते हैं उसी पर्याय से दूसरी भाषा में से मैंगो कहा जाता है, पर्याय वही है ना। और है ऐसा भी, व्यवहारिक सत्य में ऐसा ही है कि पर्याय तो वही है। उसे जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, तन्नी कहो, जोल कहो, कुछ भी कहो, है पर्याय तो वही है। लेकिन वस्तु तो पानी है नहीं ना, कहाँ पानी है, कैसा पानी। जो नाम रूप के हिप्नोटिज्म है ना, इतने खतरनाक हैं कि वह समता को बनने ही नहीं देते। हम उसे अलग कर देते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अरे अलग कुछ नहीं है, वही है, उसके होने के ढंग है, उसके होने का ढंग यह भी 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 है। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, तुम अलग नहीं हो, वही हो। लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होता, नहीं मैं वह कैसे हो सकता हूं, मैं और परमात्मा। अंदर से कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बोलना भी पाप है, मेरे को पाप लग जाएगा। मैं और परमात्मा, नहीं 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 नहीं, स्वीकार्यता नहीं आती भीतर से। तो समता को पुष्ट करना होगा, उसमें जो जो ऐसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना होगा। जैसा का तैसा जानेंगे तो नाम रूप खोता चला जाएगा और समता पुष्ट होती चली जाएगी। और यदि कोई सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है वो अपना प्ले कर भी रहा है तो प्ले करके वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रतिक्रिया नहीं करी तो अपडेट होगा कैसे। हमने प्रतिक्रिया करी नहीं तो अपडेट होगा कैसे वह। और अपडेट नहीं हुआ और उसे ऊर्जा नहीं मिली सर्वाइव करने के लिए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी फीडिंग हम करते रहते हैं ना, पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पैटर्न मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसकी फीडिंग हम ही करते हैं, क्योंकि हमारी बीइंग जो है वह तो एक मेगा सोर्स है ना एनर्जी का, और हम फीड करें, अपना खून पिला रहे हैं उस पैटर्न को, इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है। हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो मतलब एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा मतलब वो जो दूध की बोतल लगाई हुई ना, वो तो बोतल हमने खींच दी है ना। अब जो उसे हम फीड नहीं कर रहे हैं, फीड नहीं कर रहे हैं तो बैटरी में जितना चार्जिंग है उतनी देर वो प्ले करेगा, और बैटरी खत्म, खेल खत्म। अब ये वाली बैटरी तो रिचार्ज हो जाती है, वहाँ तो रिचार्ज वाला कोई चक्कर ही नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज जाने वह पैटर्न चला गया, अगले पैटर्न की उदीर्णा होगी। तो समता पूर्वक बने रहोगे तो पैटर्न आते रहेंगे, आते उभरते रहेंगे, उभरते रहेंगे और डिजॉल्व होते चले जाएंगे। उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और क्लींजिंग प्रॉपर हो जाएगी। क्लींजिंग प्रॉपर हो जाएगी, सारे पैटर्न जो है डिजॉल्व हो जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड ही डिजॉल्व हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड बचेगा। और कॉन्शियस माइंड प्रतिक्रिया करता नहीं, बांटता ही नहीं है।
बांटने का काम, बांटने की प्रक्रिया, बांटने की प्रोसेस है ना सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जहाँ कुछ बांटने की कोशिश ही नहीं होती। जब बांटने की कोशिश ही नहीं होती तब वो निर्मल दृष्टि होती है। निर्मल दृष्टि का मतलब अनबटा देखने की क्षमता। बटा तो कभी था ही नहीं, कभी नहीं बटा था। वो तो हिप्नोटिज्म है हमारे, वो टूटा ही नहीं कभी। हमारे देखने के ढंग में गड़बड़ी है कि हम कहते हैं कि टूटा, परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया। अरे परमात्मा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बनाया, परमात्मा ने कभी कुछ नहीं बनाया। तो परमात्मा को ऐसे करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कि काहे को तूने दुनिया बनाई, ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। मतलब उसके पास मन भी है परमात्मा के पास, और उसके मन में समा गई और उसने दुनिया बना दी। एक दिन 6 दिन तक दुनिया बनाई और 7वें दिन छुट्टी मनाई। हाँ, क्या पागलपन है। अरे किसी परमात्मा ने कोई दुनिया नहीं बनाई है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, वो दुनिया को मैनेज कर रहा है। ऑफिस खोल के बैठा है कहीं पर, तो वहाँ से मैनेज कर रहा है ना। न जाने कितने बाबू रख पड़े हैं, लखे पड़े हैं। वो बोलते हैं कई बाबू रखे पड़े हैं जो रिकॉर्ड लिखते हैं कर्मास का, है ना। इतने कागज वो लाते कहाँ से होंगे जहाँ से रिकॉर्ड लिखते होंगे। और एक बाबू लिखता है, एक बाबू कैसे लिख सकता है? 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कितने नहीं बाबू लगते होंगे वो रिकॉर्ड लिखने के लिए। उनको पता चला कि नहीं कंप्यूटर भी आ गया है। हाँ, वो कागज लाते कहाँ से होंगे? इतने वो बैम्बूज पैदा करने पड़ते होंगे, उतने कागज लगते होंगे। वो फाइलें रखने के लिए कितने प्यून्स लगते होंगे। कोई एक कमेंट कर रहा था कि आप ऐसा बोलते हो तो अरे परमात्मा को जो है इसकी क्या जरूरत है, वो तो अपने संकल्प से सब कर सकता है। परमात्मा मतलब परमात्मा ऐसा है जो संकल्प करता है, मतलब करता है, और करता नहीं है, वो करता है। और उसके पास संकल्प भी है, विकल्प भी है। तो परमात्मा, तो फिर परमात्मा कैसे हुआ? उसके पास संकल्प है, विकल्प है, वो संकल्प कर सकता है, वो संकल्प करेगा और संकल्प करके ये सब करेगा। हाँ, मतलब बहुत प्रपंच वाला है। पता तो परमात्मा प्रपंची है। किसी परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई है, वह उसके होने का ढंग है। परमात्मा ही है ना। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, और सृष्टि बना के से अलग नहीं हुआ। यही क्वांटम थ्योरी भी समझा रही है कि पदार्थ है नहीं, सिर्फ मूवमेंट है, नृत्य है। और वही नटराज की धारणा है, मतलब शिव का नृत्य करता हुआ रूप। नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप। और शिव कौन है? कैलाश में बैठे वाले शिव नहीं। शिव का मतलब होता है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम, अनादि, अनंत, अजन्मा, वह शिव है। और उसके होने का ढंग है, ये सब उसका नृत्य है, ये डायमेंशंस। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसने सृष्टि बनाई नहीं, उससे कभी अलग नहीं हुआ, नृत्य कर रहा है। नृत्य समझाएगा तो सब गायब हो जाएगा। ये सब नृत्य ही है, नृत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। मैटर क्या है? नृत्य है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देख लो, क्वांटम थ्योरी समझ लो, क्या है बेसिक मॉलिक्यूल्स, क्या है? नृत्य है। किसका नृत्य है? उसी का, है ना। नृत्य तो बता दिया, विज्ञान वहाँ तक पहुँचा, मतलब पहुँचा, विज्ञान क्या पहुँचा। मैडम क्यूरी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो कहती है कि मेरी याद नहीं है ये, मैंने नहीं खोजा, दे दो मुझे नोबेल पुरस्कार, मैंने ले लिया, मैंने नहीं खोजा ये नियम। मैं सो गई थी रात को चिंतन करते करते, समझ में कुछ नहीं आया था मुझे। सुबह उठी तो देखा तो मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे हैं उस पर यह थीसिस लिखी पड़ी हुई है, मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने नहीं लिखी है। कब लिखी नहीं पता, कैसे लिखी नहीं पता, क्या लिखी नहीं पता। पढ़ने के बाद मैं बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा है।
मैंने नहीं लिखी। घट गई, हो गया। तो जो है बात कुछ ऐसी है कि वह जो नत्य है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, वह है और उसके कारण ऐसा है। वह क्यों है यह नहीं बता सकते। उस क्यों का उत्तर किसी के पास नहीं है ना। वह खोज भी बस ऐसी खोज है, आ गई। तो जो है किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है, यह बात बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। अब जो है परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट है, वह भी एक काम चलाऊ व्यवस्था है। जैसे आम है ना, आम तो कुछ होता नहीं लेकिन काम चल जाता है ना। परमात्मा कुछ है नहीं लेकिन काम चल जाता है। अब काम चलाना है तो संसार का काम चलता है आम कहने से ना, तो परमात्मा कहने से संसार का काम चलता है, आध्यात्म का काम नहीं चलता। और संसारिक व्यवस्था है, परमात्मा संसारकृत है, आध्यात्मिक नहीं है। परमात्मा एक सांसारिक कृति है जो संसार का काम चलाने के लिए गढ़ा गया है। परमात्मा के अनेक गुण बताए गए हैं, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है ना। ये सांसारिक व्यवस्था है। परमात्मा के गुण होते ही नहीं, वह तो निर्गुण है ना। तो कोई गहरा साधक ही समझ सकता है। पतंजलि की बातें सब करते हैं और पतंजलि के उस वाक्य का उल्लेख नहीं करते जिसमें पतंजलि कहते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर एक उपाय है, एक आलम्बन, नॉट रियलिटी एंड हाइपोथेसिस। एक उपाय है, एक आलम्बन है, एक हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस जरूरी है कुछ भ्रमों को तोड़ने के लिए, लेकिन अंततः हाइपोथेसिस विड्रॉ करनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी कि वह असत्य है, वह असत्य है। क्योंकि वहां पर कोई भाषा नहीं जाती वहां तक, क्योंकि वहां कोई द्वैत बसता नहीं, डुअलिटी बसती नहीं। तो परमात्मा शब्द और परमात्मा की हाइपोथेसिस तो डुअलिटी क्रिएट कर रही है ना। वहां कोई डुअलिटी है नहीं। तो समता जो है, समता वह की है जिससे हम इस हिप्नोटिज्म से बाहर आते हैं। समता का मतलब हम हिप्नोटिज्म से बाहर आते हैं। जब हम रिएक्ट ही नहीं करते तो हिप्नोटिज्म हो जाता है। गोबल्स का सिद्धांत है, एक झूठ को बार बार बोलो तो सत्य प्रतीत होता है। और हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म है दोहराओ, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। और कम्युनल हिप्नोटिज्म ऐसे ही पैदा होते हैं, दोहराने से ही, है ना। बच्चे को बोलता है अनार का, आम का, अनार का, एक बार बोल के चुप हो जाते हो, पूरा साल भर रट्टा लगवाते हो, अनार का, आम का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, साल भर रट्टा लगवाते हैं, है ना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे छुड़ा भी लेते हैं, अनार का नहीं, है ना। अब जो है कोई शब्द यूज करना है, अपना लिखना है, तो उसमें ऐसा थोड़ी करेगा। शुरू शुरू में तो लिखता है अनार का, है ना, पतंग का, न नल का, आ की मात्रा आ, अपना, है ना। लेकिन वह एक समय बाद छूट जाता है। अब क्या, बड़े होने के बाद ऐसा करके लिखते हो, फटाफट लिख लेते हो ना, छूट गया ना, आलम्बन सारे छोड़ दिए ना, तो आलम्बन छूट जाने चाहिए ना।
तो सारे आलम्बन, सारे हिप्नोटिज्म टूटने चाहिए, छूटने चाहिए। हिप्नोटाइज तो हो गए, अब डी हिप्नोटाइज कब होगे? तो साधना क्या है? डी हिप्नोटाइज हो जाना। साधना क्या है? डी हिप्नोटाइज, डी हिप्नोटिज्म। तो सदगुरु करता क्या है? सदगुरु करता है डी हिप्नोटाइज्ड। तो डी हिप्नोटाइज करने की कला जो है किसके पास होगी? वह मेधा होगी जिसके पास, उसी के तो पास होगी ना। अब जिसके पास वो अभिव्यक्ति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वह उभार नहीं पाएगा इन चीज़ों को, तो उसे वह चुना नहीं जाता, उसे नहीं चुना जाता। जो उसे चुना ही नहीं गया, उसके अंदर वासना ही पैदा नहीं हुई। उसके अंदर चुना जाने का मतलब उसके अंदर वासना डाली जाती है। जिसे सतगुरु बनाना है, गुरु और सतगुरु, गुरु भी होते हैं मतलब एक जो प्राइमरी एजुकेशन देंगे, है ना, और सतगुरु यानी जो हायर लेवल की एजुकेशन देंगे। तो वहाँ जो है उन्हें चुना जाने का अर्थ उनके अंदर में वासना डाली जाएगी कि तुम्हें डिलीवरी देनी है, मतलब उसके अंदर आएगा कि मुझे डिलीवरी देनी है। तो डिलीवरी देना भी तो एक जंजाल है। डिलीवरी देने की वासना भी तो वासना ही है ना, मतलब उसके लिए शरीर धारण करना पड़ेगा ना, कृत्य करना पड़ेगा ना, उस कर्म को भोगना पड़ेगा ना। उस कर्म की वासना बनाई तो कर्म को भोगना पड़ेगा। उसकी मुक्ति हो जाएगी सम्यक रूप से कर्म को भोगने पर। उसकी मुक्ति सद्गुरु की होगी। कब होगी? जब सम्यक रूप से कर्म को भोगेगा। उसने जो वासना निर्मित करी है, उस वासना को उसको पूरा करना पड़ेगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी। वही हमारे साथ हुआ कि हमने जो है इनकार किया कि नहीं हो गया, अब हो जाएगा। 20 साल हमने ब्रेक मार दी, डिलीवरी नहीं दी। तो बाद में स्थिति स्पष्ट हुई, गाड़ी अटक जाएगी, तब तक अटकी रहेगी जब तक डिलीवरी नहीं दी जाएगी। तो 20 साल बाद हमने सरेंडर किया और डिलीवरी देनी शुरू की। देनी पड़ेगी, और यही मुक्ति का उपाय, क्योंकि ये तय किया हमने ही, किसी इन्फ्लुएंसर्स में किया और इन्फ्लुएंस क्रिएट किए गए। और यह ब्यूटी है, यह इस सृष्टि की ब्यूटी है। यह कोई फसावट नहीं है, यह उसकी ब्यूटी है, यह उसके होने का ढंग। इसलिए उसे करुणा कहा जाता है, इसलिए इसे करुणा कहा जाता है। तो डिलीवरी फिर देनी शुरू हो गई। तो डिलीवरी देने के लिए चुना जाता है कि कौन योग्य है, उसे चुना जाता है। और जो डिलीवरी देने के योग्य नहीं है तो अपने कर्म प्रारब्धों को भोगेगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसकी कोई गलती नहीं है, वो चुना नहीं गया है, उसके भीतर वासना पैदा ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं है ना, उसके अंदर वासना वो है ही नहीं, तो डिलीवरी देगा क्यों? डिलीवरी देना मतलब, कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि आपको क्या पड़ी है, हाँ, करुणा करते हो लोगों पे या कुछ करते हो, क्या पड़ी है कि लोगों को बुला रहे हो, है ना। शिष्य तो चुनता नहीं गुरु को, गुरु ही चुनता है शिष्यों को, है ना। यहाँ पर कोई प्राइमरी का स्टूडेंट आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, टिकेगा। और टिकना भी चाहेगा तो डंडा मार के निकाल देंगे, बेटा जा प्राइमरी स्कूल के टीचर को ढूंढ, वहाँ जाके A फॉर एप्पल B फॉर बॉय पढ़। तो क्यों PhD के लिए आ गया कि मुझे थीसिस करनी है, रजिस्ट्रेशन करो, है ना। तो जो है जैसी वासना की गई उस वासना को भोगना पड़ेगा। और मुक्ति का मार्ग वहाँ से निकलेगा, लेकिन यह इसकी ब्यूटी है। तो प्रश्न जो करते हैं कि आपको क्या पड़ी है, तो ये एक ब्यूटी है और यही मुक्ति का मार्ग है।
20 साल तो टाल के देख लिया हमने, समझ में आ गया कि दला में इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है जाना जा रहा है, खेल खत्म। मैं कौन होता हूँ? रोकने वाला। यदि मैं रोकने वाला होता हूँ तो रुक जाएगा, मुक्ति रुक जाएगी, फिर स्कूल का बस्ता मिलेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना। फिर अगले जन्म में सदगुरु बनना पड़ेगा, बनना तो पड़ेगा, तय तो हो गया है, जो कर्म प्रारब्ध से भोगना तो पड़ेगा, बनना पड़ेगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही मुक्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। अगला प्रश्न आपका ही है। जी गुरुजी, प्रश्न थोड़ा सा ऐसे ही है कि पहले तक तो जब साधना नहीं शुरू की थी तब तो सारे विकार थे, काम, मद, लोभ, घृणा। अब स्थिति ये है कि ये विकार कहीं दूर से दिखते हैं, बहुत थोड़े दिखते हैं दूर से, और कई बार दिखता है कि ये उठ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये ऐसे ही रहता है कि ये कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं एकदम से? साधना में पहले जो कॉमन मैन है ना, वो जो रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है? एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ना, इधर हुआ और इधर रिएक्ट करता है, एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। और साधना में धैर्य का विकास होता है। धैर्य का विकास होता है मतलब इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता, वह थोड़ा ठहरता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि रिएक्शन के तुरंत बाद पता चलता है कि ये रिएक्शन हो गया अभी। हाँ, तो जैसे जैसे वह होश बढ़ता है तो होश बढ़ने के साथ में रिएक्शन करने की स्पीड कम होती है और तुरंत रिएक्ट न करके थोड़ा रुकता है। रुकता है तो उसके रिएक्शन की क्वालिटी कुछ बदल जाती है ना। तब जो है वो घटनाएं कहीं दूर दिखने लगती हैं और धीरे 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 ऐसा होता है कि रिएक्शन हो रहा है और वो जान रहा है, कोई पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है और वो जान रहा है। वही समता की बात आ गई। तो कहीं दूर से जाना जा रहा है कि रिएक्शन जैसा कुछ हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न उठ रहा है और वह रिएक्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पैटर्न जो है उसकी उदीर्णा हो रही है, संस्कार की उदीर्णा हो रही है सरफेस में, और वह प्रेरित कर रहा है कि रिएक्शन करो, लेकिन दूर से जाना जा रहा है। यदि समता बनी रहेगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं। वो बोलेगा रिएक्ट करो, रिएक्ट करने के लिए मेरे साथ एसोसिएट हो जाओगे, रिएक्ट करते ही एसोसिएट हो जाओगे ना, उसकी फिटिंग स्टार्ट कर दोगे, हैकिंग हो जाएगी और खेल चालू हो जाएगा, अपने बस में रहोगे नहीं। बोलते ना हत्यारे, बोलते ना मैं तो हत्या नहीं करना चाहता था, पता नहीं क्या हुआ मैंने हत्या कर दी। मैं उसे लड़ाई नहीं करना चाहता था, गाली नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं अपने बस में नहीं रहा, मैं उसे लड़ाई भी कर लिया, गाली भी दे दिया। बस में रहा ही नहीं, मतलब हैकिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कहीं बचा ही नहीं निर्णय लेने के लिए। उसने कंप्लीटली ऑपरेट कर लिया इस बॉडी को, मन को। हैकिंग फुल थी। तो होश की साधना में हैकिंग जो है वह रुक जाती है। होश की साधना इसलिए कही जाती है कि वह हैकिंग जो है वह रुक जाएगी, हैकिंग हो नहीं पाएगी। हैकिंग नहीं हो पा रही तो ये सफलता है साधना की। और धीरे धीरे इतने होश में जीते हैं कि हैकिंग हो ही नहीं पाती, लेकिन हम क्लिनजिंग भी करते चलते हैं। क्लिनजिंग की विधियां दी हैं ना, इतनी क्यों दी हैं? कुल 40 विधियों का PDF आ गया ना, अब 40 विधियां हो गई ना। उसमें ज़्यादातर विधियां क्लिनजिंग की, क्षमा याचना, मंगल कामना ध्यान है, बहुत सारे ध्यान है, सारे ध्यान
अलग अलग तरीके से क्लिनजिंग कर रहे हैं। 7 चक्र अलाइनमेंट, सप्त चक्र संधान, तरह तरह के मेडिटेशन है। तो ये सब क्लिनजिंग के हैं कि पुराना जो है वो क्लीन हो जाए और नए पैटर्न बने नहीं। साधना को लेते नहीं है कि नए पैटर्न हम नहीं बनाएंगे, पुराने पैटर्न्स को क्लीन करते चले जाएंगे, उनको अपडेट नहीं करेंगे, कर्म श्रृंखला निर्मित नहीं होने देंगे, कर्म श्रृंखला निर्मित नहीं होने देंगे। तो वह स्थिति आएगी कि कर्म बंध से बाहर हो जाएंगे। कर्म बंध से बाहर हो गए तो मुक्ति होगी। कर्म करने के लिए करता चाहिए ना, कर्म बंध ही नहीं रहे तो करता कहाँ रहेगा। न करता है न कर्म है, खेल खत्म, पैसा हजम, कोई प्रेरणा ही नहीं बची कर्म की, है ना। पक्षी कर्म करता है क्या? पक्षी से होता है, लेकिन बेहोशी है वह, है ना। वो पशुत्व में, पाश में बंधा हुआ है, वह बेहोशी के पाश में बंधा हुआ है। मनुष्य है बीच में, उथल पुथल में, और सिद्ध वह है कि उससे हो रहा है, उससे हो रहा है, और वह होश पूर्वक जाना भी जा रहा है। उसके साथ क्या है? होश है, होश पूर्वक जाना भी जा रहा है। तब वहां कोई पाप पुण्य है ही नहीं। कैसा पाप कैसा पुण्य? हो रहा है, हो रहा है। पशु से भी हो रहा है, सिद्ध से भी हो रहा है। पशु के साथ बेहोशी है, सिद्ध के साथ होश है, और बीच में मनुष्य है ना, आधा अधूरा। उस आधे अधूरेपन में ही सारी समस्या है। पशु और परमात्मा के बीच की फंसी हुई चीज का नाम मनुष्य है। न परमात्मा है न पशु है। पशु से ऊपर उठाया, परमात्मा हुआ नहीं, बीच में फंसा हुआ है हिप्नोटिज्म में। हिप्नोटिज्म सारे टूट गए तो परमात्मा तो है ही है। परमात्मा को कहीं लाना थोड़ी ना पड़ेगा। परमात्मा आएगा, कहाँ से आएगा? सिर्फ इल्यूजन्स टूटने हैं। इल्यूजन्स टूटते ही पता चलेगा परमात्मा तो हम ही सदा से हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमात्मा नहीं थे। जबरदस्ती के इल्यूजन्स को हम ढो रहे थे, जी रहे थे कि यह पाप है जी, यह पुण्य है जी, इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा तभी मुक्ति होगी। पाप पुण्य होता ही नहीं तो कैसा हिसाब किताब? कब है? काहे की मुक्ति? काहे की चेष्टा कर रहे हो मुक्ति उक्ति की? जब पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है तो कौन सा हिसाब किताब है? कौन सी परिभाषा है? कौन से कर्म प्रारब्ध हैं? पाप पुण्य के ही है ना। पाप पुण्य तो होता ही नहीं। कृष्ण समझाते रह गए गीता में, बात हजम होती नहीं। बाकी सब सारी बातों को पकड़ लिया जाता है, सूत्र को पकड़ा ही नहीं जाता। जब महाक्रांति का सूत्र है, सबसे महान सूत्र वही है कि पाप पुण्य तो कुछ होता ही नहीं। यदि पाप पुण्य कुछ नहीं होता, यह समझ गहरी होगी तो सारे कर्म तो वहीं विड्रॉ हो गए, बचेंगे ही नहीं। पाप पुण्य होता है तो हिसाब किताब है, हिसाब बही खाता है तो बही खाता क्लियर करो भाई। किसका उधार देना है दो, नहीं दे पाओगे तो स्कूल का बस्ता उठाओ फिर से, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय, अगले जन्म में चुकता करना, चुकता तो करना पड़ेगा। हिसाब किताब बाकी है। तुम ही कहते हो कि भाई हिसाब किताब है। आत्मा को कौन प्रेरित करता है जन्म लेने के लिए? कोई दूसरा प्रेरित करता है? बिल्कुल नहीं, वो खुद ही तय करती है। मेरा हिसाब किताब बाकी है, जन्म लेना है, कहाँ लेना है, इधर लेना, अरे ये इसको देना है, इसको देना है, इससे लेना है, इसको देना है। ये इधर इधर रहते हैं, इधर जन्म ले लेते हैं, इधर से उधर आना जाना। कुछ लोग उधर रहते तो हो जाएगा, इधर जन्म ले लेते हैं। हिसाब किताब बाकी है। चलो बही खाता उठाओ और घुस जाओ। बही खाता लेके ही तो घुसते हैं ना गर्भ में, सारी मेमोरीज लेके घुसते हैं ना, पूरे बही खाते लेके घुसते हैं। ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय, बही खाते खोल खोल के फिर अपना देखते रहते अंदर किसका लेना किसका देना। इतनी इंटरनल प्रक्रिया है कि उसका होश ही नहीं रहता। बेहोशी में सब हो रहा होता है, ठीक से हो ही नहीं पाता। बेहोशी में कहाँ से होगा? बही खाते समझ में ही नहीं आते, पढ़ने में ही नहीं आते कि किसका क्या लेना देना।
गए थे हिसाब किताब चुकता करने के लिए, उससे 4 झगड़े और करके नए हिसाब किताब और बना के आ गए। पहले उधार जितना था उसे डबल करके आ गए, 4 गुना करके आ गए। मुक्ति कहाँ से होगी? बही खाता और बड़ा हो गया, बही खाता और बड़ा होता जाता है। बात समझ में आती नहीं। जन्म तो ये सोच समझ के लिया था कि बही खाता लेन देन क्लियर करके साफ करके आना है, बही खाता तो जला देंगे, रखना ही नहीं है बही खाता। और बही खाता जल गया मतलब तुम गए, तुम हो कहाँ, तुम हो कौन? बही खातों का हिसाब किताब। बही खाते तुम्हारे हाथ से छीन लिए जाए तो तुम हो ही नहीं, तुम कहाँ हो? और तुम बही खाते क्लियर करने के लिए जन्म लेते हो वहां से बड़ी प्लानिंग करके, और बही खाते और मोटे करके आ जाते हो, उधार लेन देन और बढ़ा के आ जाते हो। तो सतगुरु तुम्हें यही बोलता है कि तुम छोड़ो यार, कौन सा हिसाब किसका है, क्या है, कैसा है, कहाँ तक तुम ढूंढते रहोगे? इतने मोटे मोटे बही खाते हैं, इनको पढ़ने ही बैठो तो जिंदगी निकल जाएगी। फिर ढूंढोगे उनको कहाँ पर कि किसका क्या क्या है, कहाँ से इतनी बड़ी जिंदगी लाओगे? कितने बही खाते देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, फिर उनको ढूंढोगे, उनसे लेन देन करोगे? हो ही नहीं सकता, असंभव है। असंभव है कि बही खातों को क्लियर किया जाए, कर्म प्रारब्धों को पूरा किया जाए, असंभव है। उस बेहोशी में तुम और इतने लेन देन कर लोगे कि बही खाता और मोटा हो जाएगा। तो सतगुरु बोलता है खाए पागलपन में पड़ो यार, तो लेन देन कुछ उधार उधार का तो रोल चक्कर है ही नहीं। कौन से नियम, कौन से अपने नियमों से तुम चल रहे हो भाई? पाप पुण्य होता ही नहीं। जब कुछ पाप पुण्य होता नहीं तो फिर हिसाब किताब कैसा, बही खाता कैसा, किस चीज का बही खाता रखे हो? तो बोलता है यहीं जला दो। बोलते हैं ना, विधियां दी है ना ध्यान की, सारे कर्मास जो है जल रहे हैं, सारे मैट्रिक्स जल रहे हैं, सारे संस्कार जल रहे हैं और काला धुआं बन के निकल रहे हैं। हम कह रहे बही खाता यहीं जलाओ ना, अभी यहीं जला के खत्म कर दो। नहीं जी, जब तक हम हिसाब क्लियर नहीं, हम बेईमान आदमी थोड़े ना है, हाँ, किसी का रुपया नहीं खाते हम। जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं। यही तो जस्टिफिकेशन है ना, यही तो जस्टिफिकेशन है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, है ना? कबीरदास जी कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। पूरी दुनिया डरती, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे आदमी हैं, हम हिसाब किताब पूरा करेंगे उसके बाद ही बही खाते चलाएंगे, उसके पहले नहीं जलाएंगे। और सदगुरु कहता है अभी जलाओ, बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि बही खाते खत्म यानी तुम भी खत्म। जब कुछ बचा ही नहीं हिसाब किताब तो तुम हो कौन? तुम हो ही हिसाब किताब का जोड़, गुणा भाग हो। बही खाते चले गए तो तुम भी चले गए, तुम्हारी क्षुद्रता चली गई, मिट जाओगे। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कबीरदास जी कहते हैं मुझे समझ में आ गई बात, मेरा मन उससे आनंदित है। कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद, वह महामृत्यु मुझे चाहिए क्योंकि वही पूर्णता आती है। और ये वाली मृत्यु तो मृत्यु है ही नहीं, झूठ है। इधर मरे उधर स्कूल का बस्ता फिर हाथ में, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। कहाँ की मृत्यु, कैसी मृत्यु है ये? तो मृत्यु है, ये वापस तुरंत जन्म हो गया, फिर आवागमन का चक्कर। तो मौत तो वह चाहिए कि उसके बाद कोई मृत्यु होनी नहीं चाहिए, कोई बचेगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? कोई नाम रूप नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? जो है सो है, सदा से है ना? तब पता चलेगा अरे मैं तो सदा से जैसा हूं वैसा ही हूं, कैसा पाप कैसा पुण्य कैसा है हिसाब किताब। मैं ही तो हूं, दूसरा कोई है कहाँ? दूसरा हो कैसे सकता है? सब मेरी लीला है, मेरा ही खेल है। सारी सृष्टि मेरा खेल है, मेरे होने का ढंग है।
दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता, असंभव है, द्वैत तो है ही नहीं। तब ठाका मार के हंसते हैं। जब महामृत्यु घटती है तो महामृत्यु के बाद क्या होता है, एक हंसी आती है, ठाका मार के हंसते हैं कि कौन से ऐसे प्रपंच में हम फंसे थे, कौन से बही खाते ढो रहे थे, जबकि यहाँ तो पाप पुण्य को होता ही नहीं है, जबरदस्ती के बही खाते, काल्पनिक। तो सारी फसावट काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, इसलिए हमारा होना हाइपोथेटिकल है, हम है नहीं। लेकिन हम अपने होने को लगातार साबित करते रहते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल है। रियल होता तो उसको साबित करने की क्या जरूरत थी। देखते नहीं हो अपनी दिनचर्या में, अब अपने आप को साबित करने के लिए दिन भर लगे रहते हैं कि मैं यह हूं, मैं यह हूं। अपने नाम रूप को बचाने के लिए लगातार हम लगे रहते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए मैं हूं। कोई साबित करना छोड़ दोगे तो गायब हो जाओगे, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। लगातार साबित करना पड़ता है अपने आप को। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे, साबित करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सारे इल्यूजन्स गायब हो जाएंगे, तुम्हारा होना गायब हो जाएगा, सारे बही खाते गायब हो जाएंगे, सारे पाप पुण्य गायब हो जाएंगे। इसलिए जनक कहते हैं अष्टावक्र से कि तू जो है क्या हो जा, परम आलसी हो जा, परम आलसी हो जा। मतलब सारा करना छोड़ दे, आंतरिक तल की सारी एक्सरसाइज बंद कर दे। एक्सरसाइज खत्म यानी समस्या खत्म। समस्या क्या है, एक्सरसाइज ही समस्या है। तुम्हारा इल्यूजन्स क्या है, ये एक्सरसाइज से ही इल्यूजन पैदा होते हैं। करना छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। गुणा भाग छोड़ दो। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, आपका प्रश्न कल ले लेंगे।